नमस्कार दोस्तों। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो कि इस समस्या से ग्रसित होते हैं कि मैम, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, मेरे बच्चे का फोकस नहीं है, मेरे बच्चे का कंसंट्रेशन नहीं है, वो सारा दिन मोबाइल देखता रहता है, कंप्यूटर पे गेम्स खेलता रहता है। कुछ लोगों को मैंने देखा, जैसे एक छोटी सी बात शेयर करूंगी। एक पार्टी में एक सज्जन आए, उन्होंने ये कहा कि मेरा जो है बच्चा इतना छोटा होने के बाव बहुत छोटा है, एंड इतना छोटा होने के बावजूद वो जो है इतने अच्छे से आईपॉड चलाता है, मोबाइल पे गेम्स खेलता है, एंड ही वाज सो हैप्पी। ठीक है, अच्छी बात है। मैंने भी कहा नहीं, ये अच्छी बात है, बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, उसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, ग्रास्पिंग पावर उसकी बहुत अच्छी है। बट मैं ये कहना चाहूंगी कि हम लोग जो बहुत खुश होते हैं आज की तारीख में कि मेरा बच्चा, छोटा बच्चा खास तौर पे, या आजकल आप देखें तो 6, 7, 8, 12 तक के बच्चे जो हैं वो इस मोबाइल के एडिक्शन से इतने ज़्यादा ग्रस्त हैं। मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, व्हाट्सएप हो गया, मतलब इवन बच्चे ही क्या, मैंने तो देखा है बड़े भी इस प्रॉब्लम से, एडिक्शन से इस तरह के ग्रसित हैं। मैं नोएडा में रहती हूँ, यहाँ लोगों को मैं देखती हूँ, जब सड़क पे हम लोग जा रहे होते हैं, मैं गाड़ी से जा रही होती हूँ अपनी, तो मैं देखती हूँ आगे। एक दिन मैंने देखा आगे वाली गाड़ी बहुत स्लो थी, साइड से जब मैंने ओवरटेक किया और देखा तो वो बच्चा रहा होगा मुश्किल से 20-22 साल का, गाड़ी ड्राइव कर रहा था, कहीं जा रहा होगा, ऑफिस जा रहा होगा, काम से जा रहा होगा। बट वो एक हाथ से स्टेयरिंग पकड़े हुए, दूसरे हाथ से वो मोबाइल देखता हुआ जा रहा। मतलब ये क्या है? मुझे बड़ी विचित्र से स्थिति लगी। ये एडिक्शन एक महामारी का रूप ले चुका है, और इस महामारी से हर घर में एक दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, चार व्यक्ति ग्रसित हैं। और आज मैं आप सबसे बताती हूँ कि इस जो मोबाइल इंटरनेट का एडिक्शन ये जो बच्चों में बढ़ रहा है, इसकी वजह से ही बच्चों में आज की तारीख में डिप्रेशन होता जा रहा है, इरिटेशन होता जा रहा है, बच्चे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज सारा टाइम जब आपका दिमाग इन चीज़ों में व्यस्त रहेगा, आप निगेटिव मार धाड़ की पिक्चरें देखोगे, निगेटिव न्यूज़ पढ़ोगे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इन चीज़ों को बहुत जल्दी अडॉप्ट करता है। और ये जब सबकॉन्शियस माइंड में जाके ये चीज़ें सेटल होती हैं, देन हम ये कह सकते हैं कि उससे प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। क्योंकि जब हम सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें जाके रहेंगी, तो फिर हम उन बच्चों में उसी तरह के बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिलते हैं। आप किसी भी बच्चे को देख लो, यही कारण था शायद कि हम लोग पुराने ज़माने में या आज भी, जब बच्चे लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं खुश रहिए, अच्छे एनवायरनमेंट में रहिए, मेडिटेशन करिए, अच्छी खबरें पढ़िए, पॉजिटिव न्यूज़ सुनिए, भजन सुनिए, हेल्दी एनवायरनमेंट में रहें, जिससे आपका मन खुश रहे। और अच्छी चीज़ों को जब आप सुनते हैं, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर जाती है, और ये पॉजिटिव एनर्जी और ये माइंड की कामनेस कहीं ना कहीं आपके वॉम में भी जो बेबी है उस पे इम्पैक्ट डालती है। और जब बच्चा बॉर्न होता है तो उस बच्चे का बिहेवियर भी बड़े होने पे उसी तरह का होता जाता है। यही कारण है। ये तो बात रही जब बेबी वॉम में होता है, लेडीज फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं। आफ्टर बर्थ ये तो हमारे हाथ में है ना कि हम बच्चे को किस तरह से आगे ग्रो कर सकते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं हम। होटल्स में मैं देखती हूँ, जाते हैं, बैठते हैं, खाना खा रहे हैं, पेरेंट्स डिनर कर रहे हैं, बच्चा मोबाइल पे खेल रहा है। आप उसको इन्वॉल्व तो करो, उसको टाइम दो, उसकी बातों, उसकी तरफ ध्यान दो। बच्चा हमेशा अटेंशन चाहता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। घर में जब उसे अटेंशन नहीं मिलती, घर के लोग अपने कामों में जब व्यस्त हो जाते हैं ज़्यादा, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं इधर उधर की चीज़ों में भटकता है।
फिर हम परेशान होते हैं, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं अपने आइडियाज को, अपने इंटरेस्ट को, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर तो करना है ना। इसके बारे में तो हम जितनी भी बातें करेंगे कम होगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि थोड़ा टाइम, थोड़ा वक्त बच्चे के साथ बिताएं जब वो ग्रोइंग स्टेज में हो, खास तौर पे। और खास तौर पे मैंने देखा है जब बच्चा जो है हमारा टीन एज में होता है, उस समय ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। बिकॉज़ उस समय हम सोचते हैं हमारा बच्चा बड़ा हो गया है, वो अब अपना ख्याल खुद रख सकता है, और हम लोग शायद उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं। या यूं कह लें कि आज के ज़माने में इतनी आपाधापी है, भाग दौड़ है, फादर अलग जॉब के लिए जा रहे हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं, वर्किंग मदर हैं, सिंगल मदर हैं, तो बहुत सारा स्ट्रेस उनके ऊपर भी है। कई बार होता है वो बच्चे के ऊपर नहीं ध्यान दे पाते। लेकिन मेरा ये कहना है, आप कितने भी व्यस्त हों, थोड़ा टाइम अपने बच्चों के साथ बैठ के शेयर करिए और उनकी समस्याओं को सुनिए। एटलीस्ट हम लोग इतना सब कुछ करने के बाद 10 मिनट तो हम अपने बच्चे के साथ बैठ सकते हैं। उसके दो तीन फायदे होंगे, मैं बताती हूँ। एक तो आपका बच्चा मोबाइल और इंटरनेट में वक्त कम देगा। उस वो आप दोनों को, हस्बैंड को, वाइफ को, मम्मी को, पापा को, या घर में जो भी हैं, उनको अपना दोस्त समझेगा। और अपने पेरेंट्स को अपना जब बच्चा दोस्त समझने लगता है, चाहे वो मदर को समझे या फादर को समझे, तो वो उनसे अपनी समस्याएं भी साझा करता है। और जब समस्याएं उसकी साझा होंगी आपके साथ, तो ऑब्वियस है कि उसके माइंड पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा। उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे फादर हैं, मेरी मदर हैं, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, तो वो हमेशा मुझे सपोर्ट करेंगे। उसके अलावा बच्चा क्या नेगेटिव कर रहा है, क्या गलत काम कर रहा है, उसका इंटरेस्ट किस तरफ जा रहा है, जब वो आपसे बातें करेगा तो उसमें वो हर तरह की बातें आपसे शेयर करने लगेगा। और जब वो शेयर करेगा तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे कितना समझ पाते हैं। तो इससे ये फायदा भी होगा कि बच्चा आपका कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा, उसके ऊपर वॉच होगा। तीसरी बात, जब आप बच्चे के साथ उतना टाइम देंगे, तो कल को जब आप वृद्धावस्था में, ओल्ड एज में पहुंचेंगे, तो वो बच्चा भी आपको टाइम देगा, जो कि आज की तारीख की बहुत ज्वलंत समस्या है। ठीक है। मैं इस बात को आपसे अगले एपिसोड में इस बात की चर्चा ज़रूर करूंगी कि अगर हम बच्चे के साथ टाइम देते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ आपसे ये चर्चा की कि आप अगर बच्चे को अपना टाइम देते हैं, बच्चे पे ध्यान रखते हैं, तो बच्चे को क्या फ़ायदा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, केवल बच्चे को ही नहीं, पेरेंट्स को भी उसका फ़ायदा होता है। इस बात पर चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार। थैंक यू। गुड बाय।